सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगर अगली बार आप लोगों ने इसी तरह की हरकत की ना, अब की बार तो मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आई स्वेयर टू गॉड मैं एक्शन लूंगी। नुसरत आंटी को एटलीस्ट मुझसे मिलकर तो जाना चाहिए था। बहुत जल्दी में थी वो। अचानक उन्हें क्या हो गया? अचानक तो कुछ नहीं हुआ। फिर नुसरत और मेजर साहब कॉलेज के वक्त से साथ हैं। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल, मुझे भी नुसरत ने कल ही बताया कि ये वही शख्स है जिससे कॉलेज में नुसरत को मोहब्बत थी। और फिर मेजर साहब ने रुमाना से शादी कर ली और नुसरत ने जिशान भाई से। उसके बाद भी ये लोग मिलते रहे? नहीं, खालिद भाई की शादी पर इन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। ओह, रोहान ने नुसरत से कहा कि वो मेजर साहब से शादी कर ले। नुसरत हैरान थी कि रोहान ये क्या कह रहे हैं। रोहान को ये सब कैसे पता चला? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर उसे सारी बात का इल्म हो गया और इसीलिए वो यहाँ से गया है। इसका मतलब है कि वो खुद अलीज़ा से शादी नहीं करना चाहता था। कुछ ऐसे ही समझ लो। फिर उसे तुमने खुद मौका दे दिया यहाँ से जाने का। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मसले का क्या हल निकाले। अम्मी, मैं जानती हूँ रोहान को, जब तक वो मसले का हल ना निकाले ना, किसी से बात नहीं करता है वो। उसने यही बेहतर समझा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस उम्र में बाल काले करना ज्यादा आसान है। इंसान औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, और जब औलाद अपने माँ बाप के लिए कोई कुर्बानी देती है तो वो माँ बाप से कुछ नहीं छुपा पाती। माँ बाप को उसके तमाम दुखों और गमों का अंदाजा होता है। माँ बाप अपने परों में छुपा लेते हैं अपनी औलाद को। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझसे सेल्फिश नहीं है। यार वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? छोड़ यार अब इन सब बातों को, क्या फायदा। छोड़ यार इस बातों को। एक तो तेरी सारी मेहनत आया कर दी उन लोगों ने, छोड़ने की बात कर रहा है। चल, कम से कम तेरे दोस्त को ये तो पता लग गया ना कि वो राइटर भी बन सकता है। उसका क्रेडिट भी उर्वा को जाता है। अबे यार उसकी तो बात ही ना कर। 2 दिन से ना आता है ना पता है कहाँ को आती है कहाँ को जाती है, ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है, पता नहीं क्या कर रही है। अरे यार जिन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक है ना, वही आज हमारे साथ है। जिनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो हर जगह साथ साथ। सारे एक जगह देना थोड़ी सी। अरे जगह कहाँ है यार, बस घर घर ही तो है हमारे पास। अरे यार हर जगह दे और उठ के बैठना है। क्या हो गया यार मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हुआ क्या है? तबीयत ठीक नहीं थोड़ी सी। चल चल ठीक। वैसे अजान, एक बात तो बताओ, तुम इतना पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? वही जिसे तुम नहीं बनना चाहती। मैं तो यहाँ पे टाइम पास करने आती वही तो नहीं करना ना मुझे। हूँ। चलो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? मुझे तुमसे नहीं अजान से बात करनी है। अजान आज से गूंगा है। तुम चाहते क्या हो? फिलहाल खामोशी चाहते हैं। क्या तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे? नहीं पगली, ऐसा हो सकता है। तुम इससे भी बातें करते हो? हाँ तो अजान मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और किस किस के बेस्ट फ्रेंड हो तुम? सब लड़कियों के। यार तुम तो बहुत अजीब हो। हाँ गिना नहीं है कभी। इसकी मैथ्स खराब है। खराब है? बिल्कुल खराब है। फिलहाल तो तुम मुझे ना टीना मीना लग रहे हो। टीना हो, हम सेल्फी लेते हैं। हाँ चलो।
अरे हुरैन, तुम क्यों इतना परेशान हो गई? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम खुद ही बताओ, क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है? अरे इतनी भी नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दो। यूनिवर्सिटी तो मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें देखे बगैर, तुमसे मिले बगैर चैन आएगा मुझे? हमारा ताल्लुक ही ऐसा है। जाहिर है, भाई हो तुम मेरे। जानता हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं उर्वा से बात करूंगी। तुम उसे कितना चाहते हो, उसे कितना प्यार करते हो, और वो है कि बिला वजह का एटीट्यूड ही दिखाई जा रही है। और सुन लो, तुमने अगर मुझे मना भी किया ना, मैं तब भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। शेर कभी शिकार नहीं करता, शेरनी करती है, और मेरी बहन तो शेरनी है। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन तो अब बुढ़ी हो गई है, अब आर्यन अपनी जिंदगी जिएगा, वो भी उर्वा के साथ। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। बाय। हेलो। सारे मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। तुम्हारा फोन मिल गया? हाँ मिल गया, अजान के पास था। तो फिर मेरा वेट क्यों कर रही थी? डैड की डीआईजी से बात हुई है। हाँ, मेरी बात हुई थी अंकल से। क्या बात हुई ये बताया डैड ने? ये तो नहीं बताया। मुझ पर और अजान पर जिन लोगों ने फायरिंग की है, वो वही लोग हैं जिनको हमने अरेस्ट करवाया ड्रग के केस में। व्हाट? तुमने अजान को बताया इस बारे में? उसी को बताने गई थी, लेकिन वो तो टीना के साथ सेल्फियां ले रहा है। वो भी यार बहुत अजीब आदमी है। अब आगे क्या करना है? एहतियात, हम सबको अलर्ट रहना होगा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। शर्फू भाई को बताते हैं इस सारी खबर के बारे में, वो आगे सारी यूनिवर्सिटी में फैला देंगे और सबको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। पता है, डैड बता रहे थे कि जिनको हमने अरेस्ट करवाया है ना, उनके अड्डे से बहुत सारे ड्रग्स मिले, तभी तो वो हमारे दुश्मन बन गए। मुझे इल्म था इस बारे में, लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि वो अजान के दुश्मन बन गए। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं खुद अजान से बात करूंगा इस बारे में। सारे मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। देखो अनीते, अगर तुम हुरैन के बारे में कोई बात करना चाहती हो तो मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता, और हुरैन अगर अजान के साथ खुश है तो वो खुश रहे, या फिर तुम अजान से अफसुर्दा हो तो तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। आई डोंट केयर। नुसरत आंटी रोहान के पास हमेशा के लिए जा चुकी। मैं ही स्टूपिड थी जो हर किसी से लड़ रही थी उसके लिए, और ऊपर से तुम। चलो अरे बात तो सुनो। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं हमारे मेजर साहब। कहाँ की तैयारी? मम्मी जरा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ दीन से मिलने के लिए। परेशानी है मुझे बच्चों की कुछ। फिक्र ना करें, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट ड्रग्स मैटर। अब मैं इनके रोजमर्रा के लड़ाई झगड़ों में तो नहीं पड़ सकता। वो भी नहीं। फिर यू नो वन थिंग, हमारी अलीज़े पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हुई हुई है। व्हाट? मेरी बेटी और ज़हनी अमराज में मुब्तला? व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट? रोबोट है क्या तुम्हारी बेटी? उसके इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, क्या मकसद है आपका? मतलब ये क्या मैं किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा? मैंने मिसेस खान के बेटे से बात की। फिर क्या कहा? वो कह रहा था कि हम इनको मरीज नहीं कहते, वक्त और हालात इनको ठीक कर देते हैं। मतलब ये कि एक तो सेशंस रखने पड़ेंगे। अलीज़े से बात करती हूँ। मगर मम्मी ये सब कुछ होगा कैसे? देखते हैं ना, मैं बात करती हूँ, मेरी बात समझती है वो। आप जाओ,
आपको अगर देर हो रही है तो ये बुरी चाय बना के रखिए। ठीक है, we'll talk about it when I come back. अरे बाबा, यही साइंस कहती तुम एक बार सोचो तो सही। हुरैन तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों का क्या जवाब दूं? मेरे घर के मसाइल हैं। आर्यन की वजह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ। इतना एहसान काफी नहीं है क्या मुझ पे? एहसान नहीं कर रहा है वो तुम, मैं वो किसी मुकाम पर देखना चाहता है। हुआ देखो, तुम्हारे मसाइल आर्यन से शादी करके हल हो जाएंगे। तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे पता है इस बात का। खालिद अंकल मना लेंगे उन्हें। तुम अपना बताओ कि तुम राजी हो कि नहीं। मेरी साइंस कहती है कि सर झुकाने का मतलब तो यही है कि तुम राजी हो। तुम्हारी साइंस गलत कहती है। फिर सही क्या है? मैं नहीं बता सकती प्लीज। यार एक तो तुमसे बहस करना ही फजूल है, इंतहाई कोई फजूल लड़की है ये। तुमने आर्यन को ठीक किया था ना, अब तुम्हारी वजह से बीमार है वो। बीमार है? हाँ जी, बीमार है वो। उसकी शुगर लो हो गई है बेटा। वो आर्यन ने तुम्हारी वजह से जीना सीखा था, जिंदगी में आगे बढ़ रहा था वो, और अब तुम खुद ही उसे अंधेरों में धकेल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, वैसे भी अरबा मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहती हो ना कि फ्यूचर में खुशियों वाली जिंदगी जियो या तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाए, प्लीज थोड़ी सी सेल्फिश हो जाओ प्लीज। अरहम और अली ठीक ही कह रहे थे यार। मास्टर्स के अपने ही इतने मसाइल बढ़ गए हैं कि हम किसी और का काम कर ही नहीं पा रहे। मास्टरमाइंड हो यार, मुझे इन सब का हल निकालना पड़ेगा, लेकिन ये इंसान की समझ में नहीं आ रही। क्या तू ये सब लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है या अलीज़े को दूसरी लड़कियों से बात करके जेलस कर रहा है, क्या वाकई हुरैन से मोहब्बत करता है? और अलीज़े सिर्फ इसलिए उसकी जानिब राग़िब हुई क्योंकि वो उस वक्त अकेली है, उसे किसी सहारे की जरूरत थी। इसने शायद अनजाने में साये को ही साथी समझ लिया। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? ये तो कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। आर्यन कंवारा है और मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूं। क्या पता मेरी शादी बस 1-2 साल चल जाए, लेकिन तलाक याफ्ता औरत को हमारा माशरा भी तो कभी कबूल नहीं करता। माशरा भी तो हमारे ही घर से हमारे रिश्तेदारों की सोच को मिलाकर बनता है। हम आज भी उसी दौर में रहते हैं जहाँ लड़की को अना के नाम पे दफन कर दिया जाता है। कई बाप भाइयों की ख्वाहिश के सामने सर झुकाकर किसी अनजान से शादी करवा दी जाती है, और कहीं जमाने की नाक कटती है तलाक याफ्ता औरत को अपने घर की बहू बनाने में। कहूँ क्या मैं इन लोगों को कि मैं अपने घर वालों की नाराजगी का सिर्फ बहाना कर रही हूँ, कि मैं मजीद धुतकारे जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी जात पे तो हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ भी तो हूं मैं। क्या करूं? अपने बेटे के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त कैसे कर सकती हूँ मैं? कैसे करूंगी मैं ये सब? इतनी मजबूत नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं इतनी मजबूत नहीं।
हुरैन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई आवाज दे रहा है? कौन है ये? हुरैन, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। आप कौन? Like, have we met before? हाँ हाँ हाँ, हम तो पहले मिले ही नहीं है ना, अभी तो हमारी जान पहचान होनी है और उसके बाद ही बात कर पाएंगे। अच्छा, जल्दी बोलो क्या काम है, मेरी जरूरी क्लास है। तुम नाराज हो? किससे? अरे मुझसे। नहीं नहीं, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस अब आप पे गुस्सा हूँ और आप पे इतनी नफरत आ रही ना, मुझे दिल चाह रहा है आपका गला दबा दूं मैं। कि मेरे लैपटॉप के अंदर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आप लोगों ने सोचा है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी ने उन डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज कर लिया तो क्या होगा? मुझे बताएं, क्यों निकाला उन्होंने रूम से आपको? क्या बताऊं, आपके अब्बा को एक साल में एक सिगार पीने का शौक जाग जाता है।